नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा कि बच्चे की शादी का। आज लड़के बच्चे की शादी 25 साल के बाद ही होता है। बच्चियां हो चाहे बच्चे हों, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में यह शादी 25 साल के बाद ही होता है। लेकिन उसके बाद भी बच्चियां जो शादी करती हैं वह जल्दी बच्चे नहीं चाहती। दोनों बच्चे नहीं चाहती हैं कि जल्दी बच्चे न हों। और कभी कभी देखा गया है कि 30 साल की उम्र तक भी वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं। इसका कारण है कि वह देख चुकी होती है कि बच्चे होने के बाद उनको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा, किस तरह उनका कपड़े गंदा होगा, बिस्तर गंदा होगा, ब्लाउज गंदा होगा, ये सब गंदा होगा। और वह चाहती नहीं है कि इस उम्र में मुझे शरीर इस तरह से गंदा हो। हमेशा हैंडसम देखना चाहती है अपने आप को और हमेशा खुशियों में रहना चाहती है। उनके जीवन में कोई रुकावट नहीं आए, क्योंकि बच्चे पैदा होने के बाद तरह तरह की समस्याएं होती है। बच्चे को देखभाल करने के लिए, बच्चे के पालन पोषण करने के लिए, बच्चे पैदा तक माँ को क्या कष्ट होती है यह माँ ही जानती है। तो आजकल के शादीशुदा बच्चियां नहीं चाहती है उस लफड़ा में पड़ने का, और वो बच्चा जल्दी चाहती नहीं है। वह दूरगामी परिणाम को नहीं देखती है कि आगे क्या होगा। वर्तमान में वह खुश और खुशी रहना चाहती है, पति के साथ घूमना फिरना चाहती है, जहाँ जाना हो, जिस मर्जी हो, जो चीज़ खाना है सब, मतलब अपनी मन के मुताबिक वो सब कुछ करना चाहती है। अगर बच्चा सही उम्र से नहीं होता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है, इस पर आज की बच्चियां नहीं सोचती है। न किसी डॉक्टर से सलाह लेती है और न अपने परिवार में माँ बाप से सलाह लेती है। देवर जेठानी से सलाह लेती है, एक दूसरे से सलाह लेती है। इसका दुष्परिणाम पर अगर थोड़ा सा देखा जाए, कारण है कि जिस तरह से हम शादी के बाद सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, साफ सुथरा दिखना चाहते हैं, बच्चे आने से इसमें बाधा होगा। बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा,
बच्चे को खिलाना पड़ेगा, बच्चे को बिस्तर पर सुलाना पड़ेगा, गंदा होगा, और गंदा होगा तो धोना पड़ेगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में नचती है, जिसके कारण इस लफड़ा से वो बाहर रहना चाहती है। लेकिन इसका दुष्परिणाम जो है उस पर भी आज के बच्चों को बताना पड़ेगा, बताना चाहिए माँ बाप को कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। आप बच्चे आपको न आए इसके लिए आप तरह तरह से दवा का प्रयोग करेंगे, जो भी प्रयोग करना हो करेंगे, जिसके कारण बच्चे न आए, जिसका परिणाम गलत होता है। कभी कभी बच्चे को जन्म ही नहीं करना चाहते और डॉक्टर के सलाह से वो बच्चे को अबॉर्शन के माध्यम से खत्म कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस सब का दुष्परिणाम डॉक्टर भी बताता होगा, लेकिन माँ बाप को इसको बताना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। शादी ब्याह खुशी के लिए करते ही हैं, लेकिन आपकी जिंदगी आगे के लिए भी है। आप जितने दिन तक आप खुशियाँ लेना चाहते हैं, खुशी में रहना चाहते हैं, बच्चे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर आपको 60 साल के बाद आपको इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आपके हाथ पांव काम नहीं करेगा तो उस समय आप सहारा खोजेंगे कि मुझे सहारा मिले, कोई मुझे साथ होता, मेरे लड़का होता, बच्चे होता, तो उसके साथ हंसते बोलते रहते खेलते। लेकिन आपने जवानी में अगर ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण आपको सही समय पर आपका बच्चा का सुख नहीं मिलता है, आप बच्चे का सुख नहीं देखते हैं। साथ ही देखा गया है कि ज़्यादा उम्र होने के बाद बार बार बच्चे को रोकने के बाद पैदाइश में दिक्कतें होती हैं, बच्चे में दिक्कतें होती हैं, बच्चे की परवरिश में दिक्कत होती है, बच्चे की बनावट में भी दिक्कत होती है। तो यह सब भी दुष्परिणाम है कि आपका बच्चा सही सलामत तो होगा या नहीं होगा, इस पर भी शंका होता है। कभी कभी देखा भी गया है कि सही बच्चे पैदा नहीं होता है, ज़्यादा उम्र करने के बाद उनका बच्चा सही नहीं होता है, किसी न किसी तरह त्रुटि होती है, या उनके आचरण व्यवहार में भी अंतर होता है, या बनावट में भी अंतर होता है। तो आगे चल कर के आपको जितना आपने खुशी की वातावरण बनाया था, उससे ज़्यादा दुखी की वातावरण में आप रह सकते हैं, रहेंगे। आपके सही टाइम पर बच्चे न होने से वह बच्चे आपके अनुकूल अगर नहीं हुआ, आप जैसे चाहते हैं वैसे बच्चे नहीं हुआ, रंग रूप
उसका जो बनावट आपके जैसे नहीं हुआ तो फिर आप उसके बाद पछताते ही रहेंगे, क्योंकि समय बीत जाने के बाद बच्चे पैदा करने से दुष्परिणाम ही मिलता है। आप डॉक्टर से राय लेंगे, वो भी बताएगा कि आप सही टाइम पर बच्चे करें, उसके बाद बच्चे को बंद करने का उपाय है। बच्चे को बंद कर सकते हैं। आज देखते होंगे 2 से 3 बच्चे, बस 1 से 2 बच्चे, उसके बाद बस। तो कहने का अर्थ है कि सही समय से बच्चे होना जरूरी है। साथ ही आज की माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। सबसे बड़ा बच्चे के जीवन के लिए वह गलत करती है, जो अपना दूध नहीं पिलाती है। अगर दूध बच्चे को माँ नहीं पिलाएगी तो उस बच्चे से न माँ का मोह होगा, न बच्चे को माँ का मोह। दोनों का लगाव खत्म हो जाता है। हो सकता है बच्चे पैदा होने के बाद भी बच्चे में किसी तरह से त्रुटि हो सकता है, क्योंकि आप दूध नहीं पिलाते, बोतल का दूध पिलाते, सही ढंग से देखरेख नहीं करते हैं, तो बच्चे में खराबी आ सकता है। इसलिए माँ को बच्चे के लिए दूध बहुत उपयोगी है, जीवन रक्षक है। वह दूध पीने से बीमारी को झेलने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। और जो आप जिस तरह से बच्चे के लिए कपड़ा गंदा करेंगे, बिस्तर गंदा करेंगे, त्याग करेंगे, बच्चे को पढ़ाई से लिखाई से हर यह त्याग होता है। आप त्याग करते हैं बच्चे के लिए, सब कुछ आप बच्चे के ऊपर निछावर करते हैं, लेकिन यह निछावर के बदले आप भी कुछ चाहते हैं बच्चे से, और करीब करीब ज़्यादातर माताओं को मिलता भी है। क्योंकि जैसे बच्चे को बनाएंगे, जैसे आप बनेंगे, वैसा ही आपको बच्चे भी बनेंगे। आपके जो मन में सोच होगी, विचार होगी, जिस तरह से रहेंगे, माँ के गर्भ में बच्चे वो सब सीखता है। माँ पिता से ये सब कुछ सीखता है। आपका जैसा व्यवहार होगा, जैसा रहन सहन होगा, जैसे बोल वचन होगा, वह बच्चा माँ के गर्भ में वो सब कुछ सीखता है। तो उसी का परिणाम जो है वो बाद में 60 साल के बाद बच्चे पैदा होगा, बच्चे जवान होगा, तो वह सारे लक्षण जो है वह बच्चे में दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने किसी तरह से चूक किया तो उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ना निश्चित है। अब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, अश्लील फिल्में देखते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। आप गलत व्यवहार करते हैं तो उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर माँ के गर्भ में ही पड़ता है। आप देखते होंगे कि बच्चे का शक्ल माँ बाप से मिलता है। जब माँ बाप से बच्चे का शक्ल मिलता है तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि शक्ल ही नहीं मिलता है, उसका हर व्यवहार बच्चे को मिलता है, ज़्यादातर मिलता है। तो कहीं ना कहीं माँ को
गर्भ में बच्चे रहने के बाद उसका रहन सहन खान पान सब बदलना चाहिए, उस बच्चे के अनुकूल बदलना चाहिए या डॉक्टर के सलाह से बदलना चाहिए। अगर आपने उस समय जो करेंगे वह बच्चे सीखेगा। जन्म के बाद भी सीखता है, माता पिता से ही सीखता है। पढ़ाई तो स्कूल में सीखता है, लेकिन व्यवहार जो है, संस्कार, वह माँ बाप से ही सीखता है, समाज से ही सीखता है, दोस्तों से सीखता है। इसलिए समय से पहले आप समय देखते हुए आपको बच्चे होना चाहिए। अगर समय से बच्चे नहीं होगा, वह बच्चे हो सकता है ठीक नहीं रहे, ठीक नहीं हो, और आगे चल कर के भी वह ठीक नहीं बने। तो यह सारा दोष जो है वह आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप कभी कभी देखते हैं माँ बाप को, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। कोई ईश्वर के ऊपर आरोप लगाता है, कोई सास ससुर के ऊपर आरोप लगाता है, कोई पड़ोसी के ऊपर आरोप लगाता है कि मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया। कोई किसी को कुछ नहीं करता है, जो आपने किया है उसी का फल आपको मिलेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। और आप अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। खेत में जैसा अन्न बोएंगे पैदा वही होगा, उसी तरह का होगा। इसलिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। इसलिए आज के बच्चे को यह मैं सलाह दूंगा कि समय से पहले बच्चे होना जरूरी है। अगर समय से पहले बच्चे नहीं होगा तो इसका दुष्परिणाम आपको ही झेलना पड़ सकता है। इसलिए आज बच्चे पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। इसका कारण यही है कि आप समय से पहले बच्चे पैदा नहीं किया, उसको देखभाल नहीं किया, उसकी पढ़ाई लिखाई को ध्यान नहीं रखा, बच्चे से लगाव अच्छा नहीं रखा। इसलिए डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, बन क्यों नहीं सकता, लेकिन आप बनाने की कोशिश नहीं किया, जानते हुए आप नहीं करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप नकार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम होता है। इससे बचना चाहिए आज के बच्चों को। आज ज़्यादा उम्र में शादी होता ही है, तो शादी के बाद इस पर चिंता भी करना जरूरी है, क्योंकि परिवार अपने शादी ब्याह इसलिए करते हैं कि हमें फिर आगे बच्चे हो, हमारा परिवार बढ़े। आज हम परिवार के बीच में हैं, कल हमारा भी परिवार हो, हमारे भी बच्चे हो। हम आज आपसे आशा माँ बाप कर रहा है, तो आप भी कल आशा उस बच्चे से करेंगे कि हमारा ज़िंदगी भी इसी तरह से बेटा के साथ बीते, बेटा के सहयोग से बीते। तो कहीं न कहीं इस पर आपको चिंतन मनन करना जरूरी है। आज के परिवेश में बच्चे जिस तरह से भटक रहे हैं, बच्चियां भटक रही हैं, और उनका सामाजिक परिवेश जो है, माँ बाप का जो संस्कार है वो नहीं मिलता है, यह भी एक कारण है। इसलिए माँ बाप को भी बच्चे को सही टाइम से सही सब कुछ बताना और समझाना चाहिए, तब जाकर के उनका ज़िंदगी खुशीपूर्वक उल्लासपूर्वक बीत सकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।